तो सरकार का उत्तर पिछला बार भी वही था, इस बार भी उत्तर वही है कि हम लगभग 20% मिला है। लेकिन हमें लगता है कि आपको भी आश्चर्यजनक होगा कि यहाँ सरकार को गोल गोल घुमाया जाता है। पिछली बार जब हमने इस सवाल को किया था तो सरकार का था उत्तर कि उनके पास www.jharniyojan.jharkhand.gov.in में 7,473 प्रतिष्ठान निबंधित हैं। इस बार सवाल में 5 दिन बाद 470 हो गए। यानी ये जो IAS हैं जो इनको सवाल बना के देते हैं उत्तर देने के लिए, माननीय को संतुष्ट करने के लिए, वो मंत्री लोग को भी गोल गोल घुमाते हैं कि 5 दिन का मेरा वही सेम सवाल और 3 कंपनियां घट गई। इससे पहले 4,773 कंपनियां खुद सब सरकार ने हमें उत्तर दिया था और आज सरकार उत्तर दे रही है 4,770, 3 कंपनियां घट गई है। यानी राज्य की जनता को तो गोल गोल घुमा ही रहे हैं, ये IAS मंत्रियों को भी गोल गोल घुमा रहे हैं और हमारे मंत्री गोल गोल घूम रहे हैं। ये उसका जो लमना है उदाहरण आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। आज 3 कंपनियां घट चुकी हैं इस राज्य में मात्र 5 दिनों में। वो भी कौन किसे मानते हैं? ये बिल्कुल देखिए, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार अपने परिवार और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के अलावा किसी भी विषय में गंभीर नहीं है। वो चाहती है उनका परिवार सशक्त हो, वो चाहती है उनकी प्रॉपर्टी सशक्त हो, उसके अलावा किसी भी चीज़ में गंभीर नहीं। हाँ, उनको लगता है कि मैया सम्मान राशि से ही झारखंड का कल्याण हो जाएगा। जहाँ कल्याण होगा वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है। हम मानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन झारखंड में माइंस है, झारखंड में उद्योग है, झारखंड में कल कारखाने हैं और कई हज़ार कल कारखाने हैं जहाँ निजी कंपनियां हैं। और निजी कंपनियों में भी आपने 75% आरक्षण की बात कही थी। चलिए ठीक है, आप कहते हैं हाईकोर्ट ने रोक लगाया है। हाईकोर्ट ने रोक 3 महीना पहले लगाया है, तो 3 महीना पहले क्या स्थिति है झारखंड के लिए? तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के युवाओं के सपनों के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और वो उत्तर में भी, और देखिए कि किस प्रकार से ये मतलब अपना उत्तर में भी स्वीकार कर रही है कि हाँ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर भी इनको मालूम है वोट मिल ही जाता है। ये दुर्भाग्य इस राज्य का। बहुत हो गया सब बढ़िया। दीपिका पांडे पहुंच चुकी है विधानसभा। रोजगार को लेकर क्या कुछ जो है कहना चाहेंगे? नहीं दिया है। जयराम मैं तो पूछ रुक जा भैया, और लोग को भी आ जाने दो। ये तुम लोग थोड़ा नीचे करो, मेरा फोटो अच्छा नहीं। कई महत्वपूर्ण विधेयक आज सदन में रखे जा रहे हैं। देखिए, ऐसे भी बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो ग्रांट्स का जो सैंक्शन है उसके अलावा कई विधेयक जो है इसमें पारित किया जाता है। और मुझे भी भरोसा है कि जो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो भी विधानसभा में लेके जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पे जो कार्य मुखिया, जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से जो काम होते हैं उसको भी गति मिलेगा। इसके अलावा ये सत्र में आप देख रहे होंगे कि जो बातें हम लोगों के मैनिफेस्टो में थी उस सब पर भी बहुत काफ़ी आगे बढ़े हैं। कांग्रेस ने प्राथमिकता से जातिगत सर्वेक्षण को अपने लिस्ट में रखा। हम लोगों के विधायक दल के नेता ने उस बात को उठाई। आपको याद होगा कि मेरे ही लाए हुए ध्यानाकर्षण पर 27% आरक्षण जो हम लोगों ने OBC के लिए डिमांड की थी, मंत्री जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था उस पर। और वो चीज़ें आज आगे बढ़ते बढ़ते जातिगत सर्वेक्षण पर कल दीपक बिरुआ जी ने प्राथमिकता से उसको और आने वाले वित्तीय वर्ष में कराने की बात की है। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि सेंसस भी नहीं केंद्र सरकार करा रही है। और उसके बाद ये कांग्रेस के पास एक मॉडल है, तेलंगाना में हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया है। महागठबंधन की सरकार को यहाँ वहाँ के उस अनुभव का भी लाभ मिल सकता है और हम लोग जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण को कराना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें या पॉलिसी डिसीजन में भी आसानी होगी और आरक्षण का भी जो लाभ हम लोग राज्य के अलग अलग समुदाय वर्ग के लिए है उसको हम लोग देने का काम कर पाएंगे। सवाल है कि DK शिव कुमार का जो बयान है संविधान बदलने के मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, इसको जो है गलत तरीके से लोगों के सामने लाया जा रहा है। ये किसी धर्म के आधार पर जो है आरक्षण देने की बात संविधान में ही नहीं है, तो इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग वहाँ का जो आरक्षण को लेकर के शिक्षा के मामले में हो, नौकरी के मामले में हो या
काम करने को मामले पे हो, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से है। उसमें ओबीसी क्या मुसलमान नहीं होते, उस हिसाब से हो रही। तो चीज़ें को मैनिपुलेट करके भाजपा ने बताने का काम किया है, और वहाँ के पूरा विवरण आपको चाहिए तो मैं एक लिखित विवरण वहाँ का जो है वो आपको देने का काम हम लोग भी कर सकते हैं। तो ये भ्रम फैलाने का काम देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करने में महारत हासिल है भाजपा को, वही काम उन लोगों ने किया है। कल हाउस में भी खड़े होकर आपने देखा किरण रिजिजू ने एक बयान दिया है, उसके खिलाफ विशेषाधिकार का हनन जो है वो कांग्रेस लेकर के आई है। तो ये जो कुछ भी बोल करके कहीं से भी निकल जाते थे, उसको हम लोग किसी भी तरह से अब चलने नहीं देंगे, क्योंकि कोई इन लोगों ने गलत बात की तो इनकी आदत समझ के हम लोग सोचते थे कि छोड़ो कोई बात नहीं है, बोलते रहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे ज़रूर देश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और एक नकारात्मक माहौल भी बनता है। तो कांग्रेस हर बात का जवाब दे रही है, तथ्यों के आधार पर दे रही है और इनके छल प्रपंच का पर्दाफाश कर रही है। थैंक यू। नगर निकाय चुनाव के सरकार की जो अभी जो तैयारी है वो कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी तैयारी तो कर रही है, कल बात सामने आया था, सरकार तैयारी कर रही है। आरक्षण को भी देखना है, जिस तरह की बातें आ रही हैं सरकार करेगी। जातिगत जनगणना पे विधायक जातिगत जनगणना में के लिए भी सरकार लगी हुई है और हम लोग तो इसके पक्षधर हैं शुरू से। सरकार इसके लिए लगी हुई है, बहुत जल्दी करने जा रही है। प्रतिशत किया, और जब हम लोग हमारी सरकार विधानसभा में पारित करके महामहिम राज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाकर के लटका हुआ है, तो हम विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिशीघ्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ भेजा जाए, ताकि 27% का आरक्षण लोगों को मिल पाए। साइड हो जाए। लगाए हो तो क्या दिक्कत है? क्या कहिएगा विधायक? बनिएगा काबिल। मैया सम्मान योजना सरकार ने लाया, ये तो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ बहनों को इसमें से संख्या बल कम करने के उद्देश्य से जो हटा दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। और इसी को लेकर के पूरे राज्य में बहनें आज चक्कर लगा रही हैं, ब्लॉक का प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये सरकार को सभी बहनों को इनको जोड़ना चाहिए, और ऐसे जो इनको 18 लाख करीब ऐसे ये पेंडिंग कर दिया गया, कुछ 2 लाख करीब हटा दिया गया, तो ये नहीं करना चाहिए। एक आंख में काजल एक आंख में सुरना, जो कहा गया था कि बहनों को दिया जाएगा, सिर्फ सम्मान जो दिया जाएगा तो सभी बहनों को देना चाहिए। ये तो एक आंख में काजल एक देखिए, उनकी मंशा बिल्कुल साफ है और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संविधान के साथ कितना छेड़छाड़ किया वो किसी से छुपा हुआ दीजिए। और अब तो स्पष्ट हो चुका है, जो संविधान में जिसकी कोई कहीं प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी आप सबने देखा कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ठेका पट्टा में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। ये बिल्कुल साफ है उनकी मानसिकता। वो चाहते हैं कि संविधान का संशोधन हो, तोड़ मरोड़ करे। ये कांग्रेस पार्टी की आदत रही है। सर, नवरात्रि में कई जगह देश में कई जगह नॉनवेज कंजप्शन बंद रहता है, सेलिंग भी बंद रहती है। क्या आप झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि झारखंड में मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की जगह है, जहाँ पर पूजा होता है, जहाँ पर नवरात्रा का विशेष रूप से मनाया जाता है, उन सारे जगहों को चिन्हित करके उसको देखना चाहिए।